Hello everyone, welcome to my channel. This is the very first video of mine, so I might be a little bit nervous. So, मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करना चाहती हूँ कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन। एग्जैक्टली हम सबका बहुत बड़ा डाउट रहता है कि जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन का तैयारी कैसे चालू करें। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आ रही हूँ। सबसे पहला स्टेप है कि आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लें। क्यों? क्योंकि ये सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है कि आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लें। रीज़न, क्योंकि हर स्टेट का एक अपना अलग सब पैटर्न होता है, सबका डिफ़िकल्टी लेवल अलग अलग होता है। कुछ स्टेट होते हैं जहाँ पे लैंग्वेज बेस्ड पेपर होते हैं, कुछ ठीक है चलो आपके लैंग्वेज वाले पेपर हटा दो, सब हटा दो, लेकिन सीजी और एमपी का एग्जाम्पल लेते हैं, छत्तीसगढ़ स्टेट और मध्य प्रदेश स्टेट। इसमें आप पाएंगे कि ऑलमोस्ट 11 to 12 सब्जेक्ट सिमिलर हैं। आप प्री क्लियर कर लोगे, बट यू विल गेट स्टक इन मेंस। सो दिस इज वेरी फर्स्ट स्टेप, सेलेक्ट योर स्टेट। नेक्स्ट, एनालाइज द पैटर्न। हर स्टेट का एक अपना एक अलग सा पैटर्न होता है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपना पैटर्न देखें कि कौन सा स्टेट है। सपोज अगर आप एमपी को टारगेट कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि एमपी के पेपर्स कैसे आते हैं, और सबसे बेस्ट तरीका होता है पीवाईक्यू सॉल्व करने का। हम पीवाईक्यूज को बहुत ज़्यादा अंडररेट करते हैं। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करना, कम से कम आपको लास्ट के 10 से 15 साल का अगर आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते हो तो वो बिल्कुल सफिशिएंट होगा। आप एक पैटर्न समझ जाओगे कि क्या पूछना चाहता है, किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक को ज़्यादा फोकस करता है, किस में थोड़ा कम फोकस करता है, और अगर आप उस हिसाब से अपना तैयारी चालू करोगे तो वो बेस्ट होगा। अभी आपको कहाँ मिलेंगे? सबसे पहली चीज़, इधर उधर ढूंढने से अच्छा है कि आप सबसे पहले उस स्टेट के वेबसाइट पे जाइए, पीएससी की वेबसाइट पे जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। उसमें यूजुअली हर स्टेट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आपको उसी में मिल जाएंगे, आपको इधर उधर देखना नहीं पड़ेगा। और अगर फिर भी आपको नहीं मिलता है, सपोज किसी स्टेट का नहीं है, तो बहुत सारे टेलीग्राम चैनल अवेलेबल हैं जो कि आपको प्रोवाइड करा देंगे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। जस्ट सर्च जुडिशरी, कीवर्ड डालो, आपको बहुत सारे वहाँ पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट है कि आप अपना जो बेसिक मेजर सब्जेक्ट है आप उसको प्रिपेयर करना स्टार्ट कीजिए। जैसे कि आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये ऑलमोस्ट हर स्टेट में कॉमन होता है, एवरी स्टेट। तो आप एक शेड्यूल बनाइए, कम से कम 1 से 2 चैप्टर पर डे स्टार्ट कीजिए। और स्टार्ट कीजिए मीन्स सिर्फ बुक्स नहीं, बेयर एक्ट्स सबसे इम्पॉर्टेंट है। बेयर एक्ट से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। भले आप दिन में 5 सेक्शन पढ़िए, 10 सेक्शन पढ़िए एक एक सब्जेक्ट के, बट स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर बेसिक मेजर सब्जेक्ट, क्योंकि ये तो आने ही आने हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा जो भी सब्जेक्ट्स होंगे वो आप बाद में प्रिपेयर कर सकते हो। और ये सबसे मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब काफ़ी बड़े। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ज़रूरी है, बहुत सारे केस लॉज मिलेंगे आपको, बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट हैं, बहुत सारे ईडियम्स और फ्रेजेस होंगे। तो अगर आप मेजर सब्जेक्ट्स के लिए अभी से प्रिपेयर करना चालू कर देंगे, आप आगे कब स्टार्ट करें प्रिपरेशन? जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब चालू करेंगे? अ बिग नो। नोटिफिकेशन आने के बाद चालू करना एक बहुत ही बैड डिसीजन होता है। कम से कम आपको एटलीस्ट 6 मंथ्स का टाइम लेके चलना चाहिए कि हाँ, मैं 6 मंथ्स पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूँ। बिकॉज ऑब्वियसली एग्जाम्स तो होना ही है ना, हर स्टेट का ऑलमोस्ट एवरी ईयर एग्जाम्स होता ही है, कुछ एक्सेप्शंस को अगर हम छोड़ दे तो। और अगर इस साल नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम तो डेफिनेटली होना ही होना है। तो बेटर है कि आप जितना जल्दी से जल्दी अपना तैयारी स्टार्ट करेंगे नोटिफिकेशन आने से पहले, आप आराम से तैयारी करते हैं। लेकिन जब नोटिफिकेशन आ जाता है ना, उसके बाद एक अलग ही दिमाग में प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि अरे बाप रे। और कुछ स्टेट के नोटिफिकेशन के बाद आपको 60 to 90 डेज का टाइम मिलता है, बट कुछ स्टेट में आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं मिलता है प्रीलिम्स के लिए। तो बेटर है कि आप पहले से तैयारी चालू कर दीजिए, वरना आपसे क्या होगा, हौच पौच हो जाएंगे और बहुत सारे सिली मिस्टेक्स होंगे। सो बेटर है कि आप अभी, अभी शुभ मुहूर्त अभी है और कभी नहीं है, अभी स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए आपको एक साथ प्रिपेयर करना चाहिए। ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि लोगों को क्या होता है, अरे यार प्रीलिम्स तो क्लियर हो जाए तब तो मेंस का तैयारी। नो,
प्रीलिम्स तो क्लियर हो ही जाएगा अगर आप मेंस का तैयारी करना चालू कर देंगे। देखिए मैक्सिमम स्टेट में क्या होता है, मेंस में भी वही सब्जेक्ट होते हैं, प्री में भी वही सब्जेक्ट होते हैं, बट मेंस में आपको डीप में पढ़ना पड़ता है, आंसर राइटिंग करना पड़ता है। तो अगर आप मेंस के लिए अच्छे से तैयारी करना चालू कर देते हैं, लाइक डेली 5 से 10 आंसर क्वेश्चन अगर आप बनाते हैं, आप डीप में पढ़ते हैं, तो आपका प्रीलिम्स का 60 to 70% तो ऐसे ही तैयारी हो जाएगा। मेंस में भी वही सेम, आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देख लीजिए और मार्केट से जाके ना कोई भी एक अच्छी सी बुक खरीद लीजिए। बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, प्लीज़ पढ़ाई लिखाई में कंजूसी मत किया करो यार। अभी गर्लफ्रेंड बोलेगी कि मुझे फ़ोन दिला दो तो आईफ़ोन दिला दोगे, बट बुक खरीदना होता है तो अरे यार 1000 रुपए की बुक है कैसे खरीदेंगे। प्लीज़ डोंट डू दिस। दिल खोल के बुक्स खरीदो, बुक्स आपके हमेशा काम आएंगी। बुक से पढ़ो, इधर उधर ढूंढने से अच्छा है कि बुक से पढ़ो। बुक लो, उसके बाद आप अपना मेंस का तैयारी डेली आंसर राइटिंग चालू कर दो। पैटर्न एनालिसिस करने के बाद मैं बार बार बोल रही हूँ कि प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को एनालिसिस करके आप अपनी तैयारी चालू करिए। नेक्स्ट, अब बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप कि प्री मेंस और इंटरव्यू का कैसे तैयारी होगा। तो प्री का तैयारी कैसे करेंगे, आपको बेयर एक्ट्स को पढ़ना है बहुत अच्छे से। सबसे इम्पोर्टेंट होता है बेयर एक्ट किसी भी एग्जाम के लिए। क्यों, उसका एक एक सिंगल वर्ड आप नहीं बोल सकते कि कहाँ से आपको क्या पूछ देगा। सपोज अगर आपको पूछ दिया कि सेक्शन 300 में मर्डर डिफाइन है आईपीसी पे, अब उसमें एक्सप्लेनेशन कितनी है यही पूछ दिया, कितने एक्सेप्शन है यही पूछ दिया, कुछ भी पूछ सकता है। तो बेटर है कि आप बेयर एक्ट से पढ़िए। आपको एक एक लाइन फोकस, एक एक चीज को फोकस करके पढ़ना है। मे लिखा है, शैल लिखा है, कहाँ पे नॉट, कहाँ क्या लिखा है, एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए। फिर ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए। एमसीक्यू के लिए भी बहुत सारी बुक्स आती है, परीक्षा मंथन आती है, यूनिवर्सल आती है, लूसेंट, बहुत सारी बुक्स हैं। आप किसी से भी तैयारी चालू कर सकते हैं, ठीक है। और कोशिश कीजिए कि जैसे अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हैं तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा आप खुद अपने क्वेश्चंस बनाइए। जैसे सपोज आपने एक सेक्शन पढ़ा सीआरपीसी कहाँ कहाँ एक्सटेंड होता है, सेक्शन 1 तो कहाँ कहाँ एक्सटेंड होता है, कहाँ एक्सटेंड नहीं होता है। अभी हमारे छत्तीसगढ़ में क्वेश्चन पूछ लिया था कि छत्तीसगढ़ सीआरपीसी कहाँ के किस स्टेट में नहीं एप्लीकेबल है, कौन कौन सा चैप्टर नहीं एप्लीकेबल है। तो अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो आप एक देखिए क्या लिखा है, सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, उसके एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है। कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप खुद अपने क्वेश्चन बनाइए, आपको आंसर्स मिल जाएंगे। और अ, इसके लिए और बेटर होगा अगर आप डेली कम से कम 10 सेक्शन पर डे अगर आप पढ़ते हैं। तो 10 सेक्शन कोई बड़ी बात नहीं है। सुबह से लेकर रात तक हमारे पास 24 घंटे होते हैं। सुबह उठो, 10 क्वेश्चन पढ़ लो, क्या ही हो जाएगा। 1 से 10 तक पढ़ लो, फिर उसी को रिवाइज करो कि 1 से 10, 1 से 10, 1 से 10 क्या था क्या था क्या था। दिन भर आप उसको रिवाइज करते रहो, खाली बैठे हो रिवाइज करो, कुछ कर रहे हो रिवाइज करो, ब्रश कर रहे हो रिवाइज करो, बैठ के मोबाइल चला रहे हो, कुछ नंबर दिखा, हाँ ये वाला नंबर क्या था, एकदम इजीली। पढ़ाई को आप एकदम ऐसे पढ़ाई की नहीं मैं टेबल चेयर में बैठ के ही पढ़ाई करूंगा, ऐसा नहीं है। आप चलते फिरते घूमते खाते पीते जैसे पढ़ाई करना चाहो पढ़ाई कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट प्री के लिए, जब आपका जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आता है उसके, ठीक है, नोटिफिकेशन आने के बाद तुरंत आप कोशिश कीजिए कि मिनिमम 100 क्वेश्चंस आप पर डे सॉल्व करिए हर सब्जेक्ट का। फिर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपके जो भी डाउट आते हैं उसको तुरंत वहीं पे लिखिए और वहीं पे उसको सॉल्व कीजिए। तो ही आपके डाउट तुरंत क्लियर होंगे, वरना अभी नहीं तो फिर वो रह जाता है, फिर वो कभी नहीं हो पाता। और उससे भी इम्पोर्टेंट फिर नेक्स्ट, रिवीजन। जितना रिवाइज कर सकते हो रिवाइज कीजिए। रिवीजन 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 आपके दिमाग में छप जाना चाहिए कि हाँ ये वाले पेज नंबर में क्या लिखा है, तुरंत बता दो। आप नींद में भी कोई आपसे पूछे तो आप बता सको। तो प्रीलिम्स की तैयारी आपकी ऐसे ही हो जाएगी बहुत इजीली। नेक्स्ट आते हैं मेंस पे। अब मेंस के लिए क्या करें, कम से कम आप 5 क्वेश्चन पर डे सॉल्व करने का, आंसर क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने का हैबिट डालिए। ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का प्रैक्टिस करिए, क्योंकि कुछ स्टेट जो मेंस एग्ज़ाम होता है वो बहुत हेक्टिक होता है। लाइक आपको एक दिन में दो दो पेपर दिलाना पड़ सकता है। जैसे सपोज कुछ स्टेट जैसे वेस्ट बंगाल का पेपर होता है, 10 दिन तक के वहाँ का मेंस चलता है, एक दिन में 2 पेपर, उसमें भी 3 3 4 4 सब्जेक्ट, तो आदत नहीं होती है ना। और
कोई बड़ी बात नहीं यार आंसर राइटिंग करना। हम पूरा 3 साल एलएलबी करते हैं, 5 साल एलएलबी करते हैं, क्या करते हैं? आंसर राइटिंग ही तो करते हैं ना। फिर मेंस का आता है तो क्यों इतना डरते हैं? कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? कुछ नहीं करना है, जैसे हम कॉलेज में लिखते आए हैं हमको वैसे ही लिखना है बस। बस ये है कि आपको डेली प्रैक्टिस करना है, डेली क्वेश्चन लिखिए, आंसर बनाइए। और जी कुछ स्टेट में जीके जीएस होता है, इंग्लिश होता है, ट्रांसलेशन होता है, तो जीके जीएस के लिए बेस्ट है आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। जीके जीएस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको डेली 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 पढ़ना पड़ेगा। आप 10 मिनट निकालो, 15 मिनट निकालो, आधा घंटा निकालो, जितना निकाल सकते हो आप निकालो। उसको बस आप पढ़ो और अपने दिमाग में रखो। आपको एक आइडिया होना चाहिए कि भाई, क्योंकि आप जजेस बनोगे ना, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके आसपास देश दुनिया में चल क्या रहा है, इसलिए होता है जीके। तो आप उसको पढ़ो, जानो। लूसेंट आती है, प्रतियोगिता दर्पण आती है, बस आप एक मैगजीन खरीद लो, बुक खरीद लो और उससे प्रैक्टिस करते रहो। इंग्लिश के लिए बेस्ट है रेमंड मार्टिन। इंग्लिश एक मेरे सर है, उन्होंने कहा था कि अगर आपका बेसिक 6 क्लास से या तो अच्छा होता है या तो खराब होता है। जिसका खराब है वो हमेशा खराब रहेगा, जिसका अच्छा है वो हमेशा अच्छा रहेगा। सही भी था, बट ऐसा नहीं है। हम अपना इंग्लिश सुधार सकते हैं। रेमंड मार्टिन की एक बहुत अच्छी बुक आती है इंग्लिश की, आप उसको ले लीजिए। डेली 10 मिनट 15 मिनट प्रैक्टिस कीजिए इंग्लिश, आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, या अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं, तो भी ज़रूरी नहीं है कि अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी ही हो, आपसे कोई गलती ना हो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि बोलना और ग्रामेटिकली करेक्ट होने में बहुत फ़र्क होता है। ठीक है। और सबसे अच्छा तरीका होता है अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करने का और बेस्ट आंसर राइटिंग करने का कि आप न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स पढ़िए। ठीक है। उसमें क्या होता है, आपको नए नए वर्ड्स पढ़ेंगे और जैसे वो फ्रेम करते हैं ना एडिटोरियल्स, वो इतना बेस्ट होता है ना कि आपको लगेगा कि यार वाह क्या लिखा है। तो एडिटोरियल्स पढ़िए, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है। अब आते हैं इंटरव्यू पे। तो अब इंटरव्यू का एक दूसरा नाम होता है पर्सनैलिटी टेस्ट, है ना। तो जैसे कि नेम खुद सजेस्ट करते हैं कि ये पर्सनैलिटी टेस्ट है। नॉलेज टेस्ट तो नहीं है, क्योंकि आप अपना नॉलेज टेस्ट ऑलरेडी प्री और मेंस में दिखा चुके हो कि भाई आपको नॉलेज है, तभी तो आप यहाँ तक आए हो ना। तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस चेक करना चाहते हैं कि आप भाई कैसे हैंडल करोगे, क्योंकि बीइंग अ जज जोक तो नहीं है ना। आपको कितना कुछ वहाँ पे हैंडल करना पड़ेगा, सिचुएशंस को, अलग अलग टाइप के आपके पास केसेस आएंगे, आपको खुद अपना बुद्धि लगा के उसमें जजमेंट देना है, लॉ को ध्यान में रखते हुए, बट ऑब्वियसली। लेकिन आपको प्रेशर फेस करना पड़ता है कहीं ना कहीं। तो वो देखना चाहते हैं कि आप कितने कॉन्फिडेंस हो अपने आप को लेकर के कि हाँ आप जज बनने लायक हो भी या नहीं, आपकी पर्सनैलिटी वैसी है या नहीं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, आप कैसे अपनी बातों को रख पाते हो, आपके थॉट प्रोसेस क्या है। बस यही होता है हर इंटरव्यू का। तो इंटरव्यू से डरना नहीं है। इंटरव्यू में दो ही चीज़ें होती है, या तो आपको आएगा या तो आपको नहीं आएगा। आता है तो आप उसका जवाब दीजिए, नहीं आता तो बोल दीजिए सॉरी सर नहीं आता। क्यों? क्योंकि हर किसी को हर कुछ तो नहीं आ सकता ना। और सॉरी बोलने में कोई बुराई नहीं है, बल्कि ठीक है। गलत जवाब देंगे उल्टा पुल्टा, आप और फंसते जाएंगे। उससे बेटर है कि अगर आपको नहीं आता है, थोड़ा कोशिश कीजिए, उसके बाद बोल दीजिए सॉरी सर नहीं हो सकता। ठीक है। फिर कॉन्फिडेंस, हमेशा कॉन्फिडेंस रखिए। अगर आप सॉरी भी बोल रहे हैं ना तो प्यार से बोलिए सॉरी सर मुझे नहीं पता। ऐसा नहीं कि "उम्म, नहीं पता"। घबराना नहीं है आपको, बस अच्छे से फेस करना है। ठीक है। अब इसका प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हो? डेली आप मोबाइल तो चलाते ही रहते हैं, हम सारा दिन मोबाइल ही चलाते हैं। तो क्या करें, बैठे बैठे आप मॉक इंटरव्यूज देखने का आदत डालिए। बहुत सारे जुडिशरी गोल्ड का चैनल है, लिंकिंग लॉस का चैनल है, अन अकेडमी का है, बहुत सारे हैं जो मॉक इंटरव्यूज डालते हैं आजकल। तो आप उनको देखिए कि उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, अ, और कैसे वो लोग आंसर करते हैं। उससे आपकी प्रैक्टिस होगी थोड़ी। फिर ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये कि आप खुद से सवाल पूछिए, खुद से आंसर ढूंढने का कोशिश कीजिए। अगर आपका सवाल का जवाब से आप सेटिस्फाइड हो जाते हो तो सामने वाला भी सेटिस्फाइड हो जाएगा। ठीक। इतना करो, आपका प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू की तैयारी हो जाएगी। कुछ एक्स्ट्रा टिप्स। सबसे पहली बात, नेगेटिव लोगों से दूर रहो। भाई अब नेगेटिव पीपल क्या होते हैं, है ना। तुमसे तो नहीं हो पाएगा। देखो यार, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल ले या सेकंड अटेम्प्ट में निकाल ले। तो हमको ना पहले से जज नहीं कर लेना है कि नहीं फर्स्ट निकलेगा तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। या ऐसा भी नहीं होना है कि अरे उसका तो 4 अटेम्प्ट में निकला था तो मेरा कैसे पहला अटेम्प्ट में निकल सकता है। नहीं, सब चीज़ डिपेंड करती है कि आप कैसे तैयारी है आपकी,
कितना प्रिपेयर किए हो आप, कितना हार्ड वर्क किया है आपने। कई बार सिचुएशंस भी मैटर करता है, तो कुछ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, सिर्फ उन्हीं के साथ रहिए जो आपको हमेशा पॉजिटिवली सपोर्ट करें। और दूसरी चीज भैया, दोस्त कुछ नहीं होता है, ठीक है, सब आपके कॉम्पिटिटर हैं, ये एक बहुत ही कड़वी बट सही बात है। हर कोई आपका कॉम्पिटिटर है यहाँ पे, एवरीवन। सो ठीक है, दोस्ती अपनी जगह है, बट डोंट गेट डाउन। अगर आपको ऐसा बुरा लगता है, लगता रहता है, कोई बात नहीं, नॉर्मल है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अवॉइड यूजिंग सोशल मीडिया। कोई भी सोशल मीडिया किसी काम का नहीं है। इंस्टाग्राम, फेसबुक सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करेंगे। आप ऐसे बैठोगे लेके मोबाइल, अरे चलो 5 मिनट थोड़ा एंटरटेनमेंट कर लेते हैं, आपके कब 1 घंटे चले जाएंगे ना स्क्रॉल करते करते, आपको पता भी नहीं चलेगा। और ऐसा कुछ अब रह नहीं गया सोशल मीडिया में नॉलेज वाला। तो बेटर है कि कुछ दिन मत चलाओ सोशल मीडिया यार, बन जाओगे अपने नाम के आगे सिविल जज लगा के, आप अपना सोशल मीडिया चालू करो, कितना मजा आएगा, है ना। कुछ दिन के लिए बंद कर दो सोशल मीडिया, सच में मजा आएगा। कोशिश करो, अगर आप डेली मेडिटेशन कर सकते हो तो 5 मिनट 10 मिनट जितना भी टाइम निकाल के थोड़ा वर्कआउट कर लो। इससे क्या होगा ना, ब्रेन थोड़ा एक्टिव हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी भी पीना है, ठीक है। कॉन्फिडेंस रखना है हमेशा कि आप कर सकते हो और आप कर लोगे। आई एम अ जज, आप हमेशा से सोच के रखो कि नहीं मैं जज हूँ, आप बिल्कुल जज बन जाओगे, ठीक है। और दूसरों की मदद करने से पहले भैया खुद की मदद कर लो, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई, हाँ भाई बताओ, हाँ भाई बताओ, ऐसा ये, हाँ मैं बताता हूँ। अरे नहीं भाई मत बताओ, पहले तुम अपना खुद कर लो ना, उसके बाद फिर दूसरों की हेल्प करो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि किसी की हेल्प मत करो, बट पहले आप खुद अपनी तैयारी 100% कर लो, उसके बाद डेफिनेटली आप जिसकी चाहे उसकी हेल्प कर सकते हो। सो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप अपने व्यूज़ कमेंट पे बता सकते हैं मुझे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जुडिशरी एग्जामिनेशंस। थैंक यू सो मच।